तो चलिए विस्तार से आप ये समझिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या रोल होता है, क्या उसमें फैसले लिए जाते हैं, कैसे सुनवाई होती है, तमाम चीजें आपको विस्तार से हम बताते हैं। नीट जैसे मामले पर डे टू डे यानी हर दिन सुनवाई होती है और इसमें जघन्य अपराधों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में कोर्ट की ओर से निश्चित समय सीमा में सुनवाई पूरी होती है, यानी सॉल्यूशन झट से। गंभीर मामलों पर भी कोर्ट की ओर से सुनवाई पूरी कर जल्द से जल्द फैसला दिया जाता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमों की लंबी प्रक्रिया को छोटा करना भी शामिल है। इसके अलावा देश में न्यायिक प्रक्रिया जटिल है और लंबी है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य देश की अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना भी है। तो ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट का रोल, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही। तो ये तो बात हुई फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम कैसे होता है। अब आपको बताते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कैसे हुई। देश भर में लंबित मामलों का बोझ कम करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई। साल 2000 में भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हुआ और 11वें वित्त आयोग ने इसकी कार्य योजना पेश की थी। फिर देश भर में लंबित मामलों का बोझ कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने अदालतों के गठन के लिए धन आवंटित किया। राज्यों में जल्दी सुनवाई और न्याय देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को स्थापना की जिम्मेदारी दी गई थी। और उच्च न्यायालयों के परामर्श से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। तो आसान भाषा में आप समझ रहे थे कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई थी और इसका रोल क्या है। तो एक तरफ सरकार नीट पर समाधान के लिए चर्चा को तैयार है और दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिसको लेकर बीते 4 दिन से संसद में हंगामा ही हंगामा हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष की 3 मुख्य मांगे हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हंगामा जारी रहेगा। और संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करता दिखा और विपक्ष भी नारेबाजी करता हुआ नजर आया। विपक्ष नीट पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर संसद से सड़क तक हंगामा और हंगामा ही है। रिपोर्ट देखिए। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार पर फिर हमला बोला गया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए, हम तैयार हैं। उधर सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष के मुद्दों पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के लिए विपक्ष कोई शर्त ना लगाए। फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं, सबका सब चर्चा हो जाए। संसद के बाद मकर द्वार पर भारी हंगामा देखने को मिला। मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष पेपर लीक केस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। पहले इस्तीफा फिर संसद में चर्चा, यही विपक्ष की कंडीशन है और सरकार बिना कंडीशन के चर्चा चाहती। नीट पर चर्चा शर्त और बिना शर्त के बीच फंसी हुई है और कब तक चर्चा पर बात बनेगी, फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ गांधी स्मृति वन पहुंचे। विपक्ष के नेता एक बस में सवार होकर पहुंचे जिसमें विपक्षी गठबंधन के नेता और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम उन स्टूडेंट्स को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया। वे बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा, हम उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटा गया। राहुल गांधी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का सख्त संदेश कि हम छात्रों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम उन स्टूडेंट्स के लिए सामने आ रहे हैं जिन्होंने या तो मार खाया है या जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है या जो अब भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। हम उन स्टूडेंट्स के साथ हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं और उन्हीं के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। गांधी स्मृति पहुंचे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ और वहीं से ये पैदल मार्च छात्रों के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने शुरू किया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को, हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना